नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपका जो कुमाऊँ में आपका चंद राजवंश का इतिहास। आपके उत्तराखंड में जो है कुमाऊँ में आपका अधिकार किया आपके चंद वंश ने और गढ़वाल में क्या आपका पंवार वंश में। तो शुरू से हम पढ़ेंगे आपका जो है चंद राजवंश का इतिहास क्या रहा, इसके टोटल कितने राजा हुए, ठीक है? और एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके टोटल आपके 60 राजा हुए। तो इस धीरे-धीरे हम करेंगे आपके जितने भी आपके राजा होंगे। तो पहले हम जो है आपके 4 जो आपके पहले के राजा हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका अंतिम जो है राजा तक जाएँगे। इसके बाद हम आपका पंवार वंश भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपका उत्तराखंड में आपका चंद राजवंश। चंद राजवंश का जो सबसे पहला राजा था वह था आपका सोमचंद, जिसने आपका राज किया 700 से लेकर 721 ईस्वी तक। संस्थापक सोमचंद किसके अनुसार एटकिंसन जो थे आपके और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार आपका जो वास्तविक संस्थापक जो चंद वंश का था वह था आपका सोमचंद, ठीक है? आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कि सोमचंद जो था वह संस्थापक था। कहीं पे आपका जो है थोहर चंद भी कहा गया है, लेकिन जो है संस्थापक सोमचंद किसके अनुसार कहा अगर कहता है कि जो सोमचंद था वह चंद वंश का वास्तविक संस्थापक था, यह किसके अनुसार है? तो यह जो आपके इतिहासकार हैं एटकिंसन उनके द्वारा और जो आपके बद्रीदत्त पांडे हैं उनके द्वारा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं सोमचंद के बारे में। सोमचंद शिव का उपासक था, ठीक है? सोमचंद जो था वह शिव का क्या था? उपासक था। चंद वंश का जो राज चिन्ह था वह गाय का निशान था। ये आपको ध्यान में रखना है कि चंद वंश का जो राज चिन्ह था, ठीक है? वह क्या था? गाय का निशान था। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद वंश का जो राज चिन्ह था वह क्या है? तो यह हो गया गाय का निशान है। चंपावत को राजधानी बनाई सोमचंद ने। तो जो आपके चंद राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ बनी आपकी? ठीक है, तो ये बनाई गई आपकी जो है चंपावत में। जो सबसे पहले चंद वंश की राजधानी बनाई गई, ये किसके द्वारा बनाई गई? ये बनाई गई आपका सोमचंद के द्वारा, ठीक है? जो सोमचंद था यह आया था आपका जो है गुजरात से आया था आपका सोमचंद। और इसने क्या है आपका जो है यहाँ आपका मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया जो कत्यूरी शासक थे, लास्ट जो कत्यूरी शासक था वहाँ राज कर रहा था आपका चंपावत में, वो था आपका ब्रह्मदेव। उसकी पुत्री से सोमचंद ने विवाह किया और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है आपका चंद वंश ने आपका राज किया आपके कुमाऊँ में, ठीक है? तो सोमचंद ने जो है वह अपने को राज करने के लिए यहाँ चंपावत में एक राजभुंगा किले का निर्माण करवाया, जिसका आकार किस प्रकार का था? जिसका आकार था आपका अंडाकार प्रकार का था, ठीक है? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजा सोमचंद के द्वारा चंपावत में कौन सा किला बनाया गया? तो आपको याद रखना है कि सोमचंद ने राज करने के लिए कौन सा किला बनाया? राजभुंगा किला, ठीक है? इस तरह शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि सोमचंद ने अपने आप को राज करने के लिए चंपावत में जो है राजभुंगा किले का निर्माण करवाया। और इसका आकार किस प्रकार का है? इसका आकार जो है अंडाकार प्रकार का इसका आकार है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है आपका। अगला है आपका सोमचंद ने 4 फौजदार या किलेदार की नियुक्ति की, जो थे आपके कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। यानी जो उसका अंडाकार जो उसका जो आपका किला था, उसको 4 तरफ से उसने क्या है सुरक्षा देने के लिए 4 किलेदार की नियुक्ति कर दी, जो थे आपके कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। ये क्या है जात थी आपकी, ठीक है? इन्हें क्या बोलते थे? चाराल भी इन्हें कहा जाता था। यानी 4 दिशाओं से जो महल की सुरक्षा करेंगे तो वह क्या हो जाएंगे आपके चाराल हो जाएंगे, ठीक है? अगला है सोमचंद इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से आए थे, ठीक है? सोमचंद कहाँ से आए थे? इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से आए थे। इन्होंने क्या है राजा जो रावत राजा थे, जो खस राजा थे, इनको इसने हराया था। किसने? सोमचंद ने जो है खस राजा जो थे रावत राजा को हराया था, ठीक? और उस समय जो आपके कुमाऊँ में 2 आपकी जो दल थे वह बहुत ही पावरफुल थे। जैसे आपके मेहरा और फरदयाल दल कहते हैं। तो अगर सोमचंद ने ये सोचा कि अगर मैं जो है इन दोनों को अपने अधीन कर लूँ तो आधा कुमाऊँ में जीत जाऊँगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से मेहरा और फरदयाल दल को अपने अधीन कर राज्य में 3 बार पंचायत व्यवस्था लागू करवाई, ठीक है? सोमचंद ने क्या करा? मेहरा और फरदयाल दल को जो है अपने अधीन किया, यानी उनको पराजित किया युद्ध में। और फिर क्या है उन्हें अपने अधीन कर दिया और उनको क्या है ड्यूटी दे दी कि वह क्या है पंचायत व्यवस्था संभाले, ठीक है? यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अगला है बोंगा का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है। बोंगा मतलब क्या होता है? आपका किला, ठीक है?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत राजा सोमचंद के समय मानी जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस चंद राजा के द्वारा सबसे पहले ऐपण कला की शुरुआत करी गई, तो वह थे आपके राजा सोमचंद के द्वारा। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति की। ये पुलिस, राजस्व और न्यायाधीश का कार्य करते थे। यानी जो आपका ग्रामों में, यानी जो गांव में है आपके बूढ़ों और सयानों, उनको क्या है प्रधान के तौर पर उनकी नियुक्ति करी। और इनका कार्य किसके समान माना जाता था, जो कि आपके पुलिस, राजस्व है, यानी जो पटवारी होते हैं आपके, और न्यायाधीश का काम भी यही करते थे, जो आपके बूढ़े और सयाना होते थे। केपी नौटियाल के अनुसार सोमचंद ने संभवतः जागेश्वर में कुछ मंदिर भी बनाए थे। ठीक है, जो आपके केपी नौटियाल हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने देखा कि सोमचंद के द्वारा भी संभवतः, ठीक है, कि कुछ मंदिर आपके जागेश्वर में बनाए गए। सोमचंद का विवाह कत्यूरी राजा सूर्यवंशी ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से हुआ। ठीक है, और इसीलिए उसने क्या है चंपावत को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहले जो सोमचंद था, उसका जो विवाह है वह किससे, कत्यूरी राजा जो था उसकी बेटी। मैंने बोला आपको कि कुमाऊं में उस समय कौन राज कर रहा था, कत्यूरी शासन का राज था। तो जो आपका कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव, उनकी पुत्री, क्योंकि ब्रह्मदेव बूढ़े हो चुके थे, तो उनको उन्होंने क्या है सोमचंद को अपना दामाद बनाया। सोमचंद ने जो है वह क्या है ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह किया, और उसने फिर क्या है चंपावत में राज करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वह क्या है पूरे अल्मोड़ा, पूरे कुमाऊं पर सोमचंद का अधिकार हो गया। अब देखते हैं चौथानी ब्राह्मण। ठीक है, सोमचंद ने जो है 4 ब्राह्मणों की नियुक्ति करी। कौन कौन से थे, जीजाण के जोशी, सुधानिधि चौबे को दीवान बनाया, सिमल्टिया पांडे को राजगुरु और देवलिया पांडे को पुरोहित बनाया। पौराणिक मांडलिया पांडे को कारवारी तथा बिष्टों को कारदार बनाया। ठीक है, तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये एक हिसाब से वन वर्ल्ड प्रश्न है आपका कि किस राजा ने आपका चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, तो वह था आपका जो है सोमचंद। ठीक है, अगला है कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था, तो मैंने आपको बताया कुमाऊं का प्रथम शासक जो था वह था आपका सोमचंद। राजा सोमचंद का सेनापति कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोमचंद का एक सेनापति था जिसे हम आपका जो है इतिहास में कहा गया कालू कालू तड़ागी के नाम से जाना गया, और इसी के जो है सानिध्य में सोमचंद ने बहुत से युद्ध जीते थे। सोमचंद को आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस चंद राजा को आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष कहा जाता था, तो वो था आपके सोमचंद। सोमचंद ने 700 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगला है आपका चौखुटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक माना जाता है। जो आपका चौखुटिया में गणेश मूर्ति की स्थापना किस राजा ने करवाई, तो ये भी था आपके राजा सोमचंद ने करवाई। ठीक है, सुई का किला या सुइयों का किला किसने बनवाया, सोमचंद ने चंपावत में बनाया। तो आपको ध्यान में रखना है कि सोमचंद ने अभी तक कितने 2 किले बनाए थे। सबसे पहला किला जो था सोमचंद ने, आपको ध्यान में रखना है कहाँ बनाया था। सोमचंद जो था वह इलाहाबाद के इलाके से आया था। उसने यहाँ पे कत्यूरी शासक जो था ब्रह्मदेव की पुत्री जो थी चंपा से शादी करी, और उसने फिर क्या है अपनी राजधानी जो है चंपावत के नाम से बनाई। और वहाँ पर राज करने के लिए उसने अंडाकार आकार में क्या है एक किले का निर्माण करवाया, यानी राज करने के लिए किले का निर्माण बनाया, जिसे हम आपका राजभुंगा किला कहते हैं। ठीक है, और इनको क्या है 4 तरफ से जो चौकीदार बनाए वो थे आपके, उन्हें कहा चाराल। ठीक है, कालू, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये 4 जातियों को क्या है हर किले के चारों तरफ उन्होंने रख दिया सुरक्षा के लिए। ठीक है, और एक किला उन्होंने और बनाया। मैंने कहा आपको 2 किले बनाए, एक राज करने के लिए राजभुंगा किला, और एक क्या है सुई का किला बनाया, जिसे हम सुइयों का किला भी कहते हैं। ये भी आपका सोमचंद ने बनाया। कहाँ, आपका चंपावत में। सोमचंद ने अपने सेनापति कालू तड़ागी की सहायता से प्रथम युद्ध दोनाकोट या फिर दूनाकोट के राजा से लड़ा। दूनाकोट के राजा रावत को सोमचंद ने हराया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि किस चंद राजा ने दूनाकोट के रावत राजा से लड़ाई करी, और तथा किसके सेनापति जो था कालू तड़ागी की सहायता से उसने रावत राजा को हराया, तो ये था आपका सोमचंद। ठीक है, कालू तड़ागी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका सेनापति था, तो ये था आपका सोमचंद का। सोमचंद एक मांडलिक राजा था जो कि डोटी राजा नेपाल के अधीन था। ठीक है, मांडलिक राजा यानी किसी के अंडर में काम करने वाला, एक स्वतंत्र राजा नहीं था। मांडलिक राजा का मतलब होता है वह किसी के अधीन काम कर रहा है। तो यह किसके, डोटी, डोटी यानी जो आपका नेपाल देश था। ठीक है,
ये सपोज आपका यहाँ पे आपका उत्तराखंड है और ये आपका यहाँ पे क्या है, नेपाल की सीमा है, ठीक है। इस प्रकार से ये नेपाल है, तो यहाँ पे आपका ये आधा कुमाऊँ हो गया, ठीक है, ये कुमाऊँ हो गया, ये गढ़वाल हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे अगर आपका सोमचंद जो है राज कर रहा था, तो इधर से जो है वह डोटी राजा जो थे इनको प्रेशर करते थे, और यहाँ पे राज करने के लिए जो है सोमचंद को क्या है, इनके अधीन आना पड़ता था। तो वह क्या है, एक स्वतंत्र राजा नहीं था, एक मंडलिक राजा था। और किस राजा के अधीन था, वह था राजा जयदेव मल्ल, जो कहाँ का राजा था, आपका नेपाल का राजा था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोमचंद जिस समय उत्तराखंड में आया, उस समय कुमाऊं पर किसका शासन था? ये आपका वन वर्ल्ड प्रश्न है कि सोमचंद जिस समय उत्तराखंड में आया, उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो ये था आपका कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव, ठीक है, सूर्यवंशी ब्रह्मदेव, जिनकी पुत्री कौन थी? चंपा, जिससे आपका सोमचंद ने विवाह किया और चंपावत में अपनी राजधानी बनाई। चौगुनी बोरा शिलालेख, जिसमें सोर राजा वीर ब्रह्मदेव व उनकी पुत्री वीर चंपा देवी की जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस जो अभिलेख में जो है या फिर शिलालेख में जो है राजा ब्रह्मदेव व उनकी पुत्री चंपा की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो वो है आपका चौकुनी बोरा अभिलेख, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपका। चौकुनी बोरा शिलालेख जो है, इसमें आपका वीर ब्रह्मदेव जो आपका कत्यूरी राजा था, सोमचंद का ससुर कह सकते हैं हम इसे, और उनकी पुत्री जो चंपा का क्या है, जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये था आपका जो है सोमचंद के द्वारा जो भी आपका था, जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो 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 मैंने कलर से किए हैं, ये आपके महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें एक बार जरूर देखिएगा, एक प्रश्न आपका जरूर बन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार के आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देखिए कितने महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, जिन्हें मैंने आपका जो है आपका रेड से इस मार्क किया है, कलर से मार्क किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका रहा राजा सोमचंद। अगला सोमचंद के बाद जो दूसरा राजा आया, वह था आपका राजा आत्मचंद। आत्मचंद सोमचंद का पुत्र था, इनकी माता कत्यूरी रानी चंपा देवी थी, ठीक है। तो सोमचंद का जो पुत्र था वह था आपका राजा आत्मचंद। चंद वंश का दूसरा शासक जिसने 19 वर्ष तक शासन किया, वह था आपका आत्मचंद। इन्होंने राज्य विस्तार बढ़ाने का कार्य किया। आसपास के सब सरदार इनके दरबार में सलामी देने आते थे। संगठन शक्ति से यह कत्यूरी राजा के भांजे होने के वजह से, ठीक है। यानी इस राजा का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, केवल यह मिलता है कि आत्मचंद जो था वह क्या था, सोमचंद का क्या था, पुत्र था। और इसने क्या है, अपना राज्य का विस्तार करना चाहा, ठीक है। कुमाऊं में जो है अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, और सभी राजा जो है इनके दरबार में इन्हें क्या है, सलामी देने आते थे। और क्योंकि यह क्या था, कत्यूरी राजा का भांजा था, क्योंकि इसकी इनकी माता जो थी वह कौन थी, चंपा थी, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा राजा है, राजा पूर्णचंद। पूर्णचंद 740 में गद्दी पर बैठे। यह तराई भावर में शिकार खेलने के समय धन खर्च करते थे। 18 वर्ष तक इन्होंने राज किया। देवी देवताओं की पूजा बड़ी धूमधाम से किया करते थे और स्वयं इंद्रचंद को राजा बनाकर देवी पूर्णागिरी की सेवा में लीन हो गए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है यहाँ से कि कौन सा राजा ऐसे थे जो कि आपका जो है अपनी गद्दी को छोड़कर देवी पूर्णागिरी की क्या है, सेवा में लीन हो गए। तो वो थे आपके कौन, आपका पूर्णचंद, ठीक है। प्रश्न बनता है आपके, और बना भी है आपका प्रश्न कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने अपनी गद्दी को छोड़कर देवी पूर्णगिरी की सेवा में लीन हो गए। तो ये थे आपके राजा पूर्णचंद, ठीक है। पूर्णागिरी से आपको याद रखना है पूर्णचंद। इस प्रकार से ट्रिक से आप याद रखेंगे कि पूर्णा देवी यानी पूर्णचंद राजा जो थे, उन्होंने क्या है, पूर्णा देवी की सेवा में लीन हो गए और अपना राज्य क्या है उन्होंने इंद्रचंद को सौंप दिया, जो इसके बाद आने वाले राजा थे आपके चंद्रवंश के। तो चौथा राजा जो थे वो थे आपके राजा इंद्रचंद, जिन्होंने आपका 758 से लेकर 778 तक अपना आपका राज किया था। पूर्णचंद के पुत्र थे आपके इंद्रचंद, और इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा आपका कौन आए, सोमचंद आए। उसके बाद आपका आए, उसके बाद आपका जो दूसरा राजा थे वह कौन थे, आपका आत्मचंद आए। फिर आपका है पूर्णचंद, फिर आया आपका इंद्रचंद। इस प्रकार से आपका चंद राजवंश चलता है, और टोटल हमारे पास 60 राजा हमको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ कुछ राजा जो है वह इंपॉर्टेंट नहीं है बीच के, वो मैं आपको बता दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक कलर से दिखा दूंगा, ठीक है। इन हिसाब के प्रश्न बनेंगे। और इसे क्या है, घमंडी राजा के नाम से जाना जाता है। किसे, इंद्रचंद को जो है, राजा इंद्रचंद जो है वह क्या है, एक घमंडी राजा के
तौर पर इसे बताया गया है। यह अपने को इंद्र के समान मानता था, क्योंकि इंद्र जो है वह घमंडी है, इसलिए आप नाम से याद रखें कि इंद्र जो है इंद्रदेव जो है वह क्या है, घमंडी थे। तो इसी प्रकार से यह भी क्या है, अपने को इंद्र के समान मानता था। तो इस प्रकार यह भी क्या है, घमंडी राजा बताया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वह ये है कि इसने जो है जो चीन की जो है रानी से विवाह किया था, ठीक है? और वहाँ से इसने क्या है, रेशम का जो है कारखाना खोला था आपके कहाँ, कुमाऊँ में। तो देखते हैं हम पॉइंट अगला कि राजा इंद्रचंद ने कुमाऊँ में सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र में रेशम उत्पादन तथा रेशम के कारखाने खोला था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस चंद राजा ने सबसे पहले कुमाऊँ के चंपावत में रेशम का कारखाना खोला था? तो वो थे आपके कौन, आपके राजा इंद्रचंद थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम। रेशम के कीटों को चीन से 7वीं शताब्दी में तिब्बत राज्य से सोंगजांग गापो की रानी लाई और नेपाल रानी से इसका प्रचार नेपाल में किया। ठीक है, वो क्या है, रेशम के कीटों को कहाँ से लाया, चीन से लाया। ठीक है, यानी तिब्बत राज्य से लाया। और क्या है, सोंगजांग गाम्पो की रानी लाया, यानी जो आपकी चाइना की जो चीन की जो रानी थी उसे लेकर के आया। ठीक है, विवाह करके लाया और इसका विस्तार उसने क्या है, नेपाल तक भी किया। अगला है, रेशम बुनने वालों को पटवा या फिर पटुए कहा जाता था। पटुए कहते थे कि झूठी खबर फैलाने से रेशम का रंग पक्का व सुंदर होता था, इसलिए चंपावत नगरी में झूठी खबर जो फैलाते थे उसी पटरंगी प्रथा कहा गया, पटरंग वाली प्रथा कहा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि राजा इंद्रचंद जो था उसने क्या है, जो रेशम के कीट हैं उन्हें मंगवा तो दिया था चंपावत में, लेकिन उसका जो है वह जो है कारखाना मतलब उस प्रकार से नहीं चला जिस प्रकार से वो चाहता था। तो उसे क्या है, लॉस होने लगा एक प्रकार से। तो इस प्रकार से उसने क्या है, अपने आप को जो प्रजा से बचाने के लिए उसने झूठी खबर फैलाना शुरू कर दी कि जो है रेशम का जो व्यापार है वह बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ठीक है, और इसी झूठी खबर को हम क्या चंपावत में क्या बोलते हैं, पटरंग वाली प्रथा क्या कहा जाता है आपका, मैं आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये पटरंग वाली प्रथा। और किस राजा के द्वारा चलाई गई थी ये प्रथा, राजा इंद्रचंद के द्वारा। ठीक है, और यह क्या थी, झूठी खबर थी कि आपका जो है रेशम का जो है अच्छा व्यापार आपका चल रहा है कुमाऊं में। राज्य भर में रेशम के कारखाने स्थापित किए थे। किस चंद राजा ने चीन की राजकन्या से शादी करी थी? तो मैंने आपको बताया कि चीन की राजकन्या से शादी करने वाला जो राजा था वह था आपका राजा इंद्रचंद। रेशम कीट पालन, अब आपसे थोड़ा जीके के बारे में है कि रेशम कीट पालन फार्म अवस्थित है आपका प्रेमनगर देहरादून में। ठीक है, 1998 में इसकी शुरुआत की गई। उत्तराखंड में रेशम कीट पालन की प्रथम शुरुआत चंद वंश के राजा इंद्रचंद ने चीन से रेशम के कीट मंगाकर की थी। ठीक है, ये वही कहा गया है कि चंद वंश के किस राजा ने जो है चीन से रेशम के कीट मंगाकर यहाँ पर जो है रेशम की जो है कारखाना खोला था आपका चंपावत में। तो वह था आपका राजा इंद्रचंद, और यह क्या है, घमंडी राजा के तौर पर भी सामने आया था। ठीक है, तो ये थे आपके जो है टोटल जो है कितने राजा पढ़े हमने आपके, टोटल हमने पढ़े आपके 4 राजा। सबसे पहले आपका कुमाऊं में चंद वंश का इतिहास में हमने देखा आपके सोमचंद, जिन्होंने अपनी राजधानी जो है चंपावत बनाई। इन्होंने क्या है, ब्रह्मदेव जो कत्यूरी राजा थे उनकी पुत्री चंपा से विवाह करा, और जो है चंद वंश का जो जो निशान था वह था आपका गाय। ठीक है, राज करने के लिए उन्होंने राजभुंगा किला बनाया, जिसके आपके 4 चौकीदार या फिर जो आपके 4 चाराल बनाए थे, कार्की बोहरा, तड़ागी चौधरी। ठीक है, रावत राजों को हराया था, दूनाकोट के रावत राजों को हराया था जो कि खस राजा थे। मेहरा और फतेरा दल को अपने अधीन किया था। ठीक है, कुमाऊं में एपड़ कला की शुरुआत सोमचंद के द्वारा की गई। ग्रामों में बूढ़े और सयानों की नियुक्ति करी गई। ठीक है, इन्होंने क्या है, चौधानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करवाई। ठीक है, सुई का किला किसके द्वारा बनाया गया, यह भी आपका सोमचंद के द्वारा बनाया गया। और यह एक मांडलिक राजा था और क्या है, नेपाल के राजा के अधीन था। राजा जो है जयदेव मल के अधीन यह कार्य करता था अपना। चौकनी बोरा शिलालेख में राजा जो ब्रह्मदेव हैं सोमचंद के ससुर व उनकी पत्नी जो है चंपा देवी की जानकारी हमें मिलती है।
अगले थे आपके राजा आत्मचंद। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने 19 वर्ष तक शासन किया और अपने क्या है राज्य का विस्तार किया। अगले थे आपका राजा पूर्णचंद। इनसे एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इन्होंने जो है अपनी गद्दी को त्याग कर जो है देवी पूर्णगिरी, जो चंपावत में जो देवी पूर्णगिरी है उनकी सेवा में लीन हो गए थे। फिर आता है जो आपके हैं इंद्रचंद। ठीक है, पूर्णचंद के बेटे इंद्रचंद हुए। इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया। इसे घमंडी राजा बताया गया क्योंकि यह अपने को क्या है इंद्र के समान मानता था। सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र में जो है रेशम के कीट इसने चीन से मंगवाए थे और चीन की रानी से इन्होंने शादी करी थी और फिर उन्होंने क्या है रेशम का उत्पादन यहाँ आपके चंपावत में किया था। ठीक है, अगर चंपावत के क्षेत्र में जो है यह रेशम के कीट का उत्पादन जो है ढंग से नहीं हो पाया तो इन्होंने क्या है प्रजा से बचने के लिए झूठी खबर फैलाई कि क्या है रेशम का कीट जो है यानी कारखाना जो अच्छी तरह से चल रहा है, उसका उत्पादन अच्छी प्रकार से हो रहा है और इस झूठी प्रथा को आपका कहा गया पटरंग वाली प्रथा। ठीक है, और इन्होंने क्या है चीन की राजकन्या से शादी करी, मैंने आपको बता दिया है। और आपका रेशम कीट पालन फार्म कहाँ स्थित है? आपका प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। और सबसे पहले राजा इंद्रचंद ने क्या है चीन से रेशम के कीट मंगवाकर की थी। तो ये आपके जो है 4 राजा हमने पढ़े आपके। ठीक है, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद। ठीक है, इसके बाद अगले पार्ट में हम देखेंगे इनके बाद के राजा हम देखेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें। इनको बनाने बहुत मेहनत लग रही है और आपका सपोर्ट ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।